देखो बच्चों, आगे हमारे पास आता प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सर्टेन हाइट एट सर्टेन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई हमारे पास मैंने मान लिया कि अबव द हॉरिजॉन्टल ये एंगल थीटा बनाता है। देखो, ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी एक टावर है। जो टावर है उसकी हाइट हमने h ले ली, ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज ग्राउंड। मैं कहता हूँ कि यहाँ से हमने क्या किया कि कोई भी बॉडी है उसको प्रोजेक्ट कर दिया जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही थी। u वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया। u का इस साइड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा ux इज इक्वल टू u cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा बच्चों वो होगा uy इज इक्वल टू u साइन थीटा। इसमें भी हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज, और तीसरा हमें कैलकुलेट करना है विद व्हाट वेलोसिटी इट हिट्स ऑन द ग्राउंड। देखो, मैंने बताया कि ux u cos थीटा के बराबर है, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, uy इज इक्वल टू u साइन थीटा। और जिस टावर से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है मैंने मान लिया कि उसकी हाइट है वो h के बराबर है। भाई मोशन अलोंग वर्टिकल ले लो, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। जब आप मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन लोगे तब आप यहाँ से कह सकते हो बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर फेंकने, ऊपर जैसे हमने u साइन थीटा वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया और नीचे इसने जो टोटल हाइट ट्रैवल करी टावर से वो कितनी करी है? h ट्रैवल करी है। हमने कह दिया एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। मैंने मान लिया टी टाइम के बाद आके ये हिट करती है। एस वाई ओरिजिन से नीचे है, माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई इज यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2। चाहे नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे जाए, हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर होगा इंटू टी स्क्वेयर। और h इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो आप एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लोगे तो माइनस h इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वेयर अपॉन 2 के बराबर हो गया। और 2 को इधर लिया हूँ, माइनस 2h इज इक्वल टू 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वेयर। और बच्चों हमें टी की वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको? जी टी स्क्वेयर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस 2h इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या है? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो बोलो किस में बनी? आपके पास टाइम में बनी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास रूट सोल्व करने आते हैं। माइनस बी ये ए, ये हमारे पास क्या हो गया? आपके पास माइनस बी। और बोलो ये क्या हो गया आपके पास? सी। टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन बोलो 2a के बराबर होता है। टी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडरूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 2h अपॉन 2a, a इज इक्वल टू जे के बराबर था। देखो
टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 8gh अपॉन 2g। बोलो यही आएगा। और मैं यहाँ से कह सकता हूँ t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा प्लस माइनस, बच्चों इसमें से 4 कॉमन लेओगे और 4 कॉमन लेओगे तो बोलो बाहर कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन 2g के बराबर आ गया। 2 सारा कॉमन बाहर ले लेओगे और कॉमन लेओगे तो बोलो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आया। एक प्लस का यार एक क्या आया माइनस का, लेकिन ये यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी फिर उसके बाद यहाँ पे टकराएगी, तब हम कहेंगे कि भाई प्लस वाला टाइम लेंगे। और प्लस वाला टाइम लेंगे तो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g के बराबर आया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला तो मेरे को कैलकुलेट करना था टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो एक बार, आगे देखो दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, हॉरिजेंटल रेंज। और हमने पढ़ रखा है कि जो हॉरिजेंटल रेंज होती है वो हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू क्या होता है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u कोस थीटा। यहाँ पे मैंने कह दिया r इज इक्वल टू यू कोस थीटा, यू कोस ऑफ थीटा इंटू t के बराबर है। बच्चों t की वैल्यू ये रही, यहाँ पे मैं कह दूँ r इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g के बराबर होगा। ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। नेक्स्ट पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है कि विद वाट वेलोसिटी इट हिट्स ऑन द ग्राउंड। अगर एक बार हम इसको देखते हैं तो हमने ये कैलकुलेट किया था, वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट एनी टाइम। किसी टाइम पे हमने वेलोसिटी की कैलकुलेशन करी थी और ये कहा था कि मैंने जब किसी टाइम पे हमने वेलोसिटी की कैलकुलेशन करी थी तब मैंने ये कहा था कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी हो, रिजल्टेंट वेलोसिटी तो टेंजेंट क्या लॉन्ग होगी, ये vx और ये क्या होगी आपके पास vy होगी। और रिजल्टेंट वेलोसिटी हमने बताई थी अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर माइनस vy का प्लस vy का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे अगर हमने पढ़ा था हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब vx है वो ux के बराबर होगी। और बोलो आपके पास u कोस थीटा के बराबर होगी या नहीं होगी। दूसरा वर्टिकल वेलोसिटी vy, वी हैव टू कैलकुलेट vy। अब यहाँ से देखो इसने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी h। मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लूँ, vy का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू sy। यही है। अब देखो uy किसके बराबर है मेरे पास, u साइन थीटा के बराबर है। vy का स्क्वायर माइनस u साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ay बोलो किसके बराबर है आपके पास, माइनस जी इंटू sy बोलो किसके बराबर है, माइनस h के बराबर है। यहाँ से हमने सोल्व किया तो ये आया vy का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh और vy का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh के बराबर आएगा। ये vy आ गई और ये क्या थी आपके पास, vx थी। तब मैं यहाँ पे रिजल्टेंट अगर वेलोसिटी कहूँ
तब हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u कोस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, और यहाँ से देखो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये क्या बनेगा आपके पास, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। बोलो बच्चों यही बनेगा या नहीं। और यहाँ से हमने यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, तब हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आई v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2gh के बराबर आएगी। दिस इज द वेलोसिटी विद विच द बॉल और प्रोजेक्टाइल विल हिट ऑन द ग्राउंड। देखो एक बार इसको, ये हमारे पास कब आया है, जब ये सर्टेन हाइट से हमने प्रोजेक्ट किया है और इसके हॉरिजेंटल से ऊपर एंगल थीटा बना रहा था। दूसरा केस हमारे पास आता है कि इसको हम इसी हाइट से प्रोजेक्ट करें, बट ये कहता है कि ये हमारे पास जो एंगल थीटा बनाता है वो बिलो द हॉरिजेंटल बनाता है। इट मेक्स एन एंगल थीटा बिलो द हॉरिजेंटल। बच्चों यहाँ से देखो एच हाइट से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, बट ये जो एंगल बना रहा था वो थीटा बना रहा था बिलो द हॉरिजेंटल। भाई ये तो हमारे पास हॉरिजेंटल है और इसको मैंने यू प्रोजेक्ट कर दिया और ये यहाँ टकरा गया। बोलो हमारे पास इसकी वेलोसिटी यू होगी या नहीं, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन होगी। और बोलो हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, यू कोस थीटा के बराबर होगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा क्या आपके पास यू साइन थीटा के बराबर नहीं होगा, यही होगा। भैया हमें मोशन अलोंग वर्टिकल ही निकालना है। आप यहाँ से आगे इनका दो वर्टिकल डायरेक्शन में पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या कहा कि इस बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है नीचे की साइड में, यू भी मैं कह सकता हूँ। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हमने, यू साइन थीटा से। मैं कह सकता हूँ एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर के बराबर। मैंने मान लिया यहाँ पे आके टकराता है टी टाइम के बाद। एस वाई ओरिजिन से नीचे है तो ये माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। बोलो नीचे की साइड में है तब हम कहेंगे माइनस ऑफ यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ और माइनस जी इंटू टी का स्क्वेयर। और ये आ गया माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। और बच्चों में टू एलसीएम ले लूँ, माइनस कॉमन लेके माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। एच इज इक्वल टू 2u साइन थीटा प्लस जी टी स्क्वेयर अपॉन 2 एलसीएम लिया था, 2 को लेफ्ट साइड में लिया हो। अब देखो फिर दोबारा से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जी टी स्क्वेयर प्लस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस 2h इज इक्वल टू 0। देखो ए बोलो किसके बराबर आपके पास, जी के बराबर है। बी बोलो किसके बराबर है, प्लस 2u साइन थीटा के बराबर है। और बच्चों सी बोलो किसके बराबर आपके पास, माइनस 2h के बराबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट लिखते हैं और रूट लिखेंगे तो बोलो माइनस बी माइनस 2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर 2u साइन थीटा इसका होल स्क्वेयर
-4 इंटू ए इंटू सी, और सी की वैल्यू -2h अपॉन 2 इंटू ए के बराबर है, यही है। और मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, t इज इक्वल टू -2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडरूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टू जम 8 अपॉन 2 इंटू जी। बोलो ऊपर से क्या कॉमन लेओगे आप, ऊपर से क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा तो इससे बाहर 2 आ जाएगा। वी गेट t इज इक्वल टू -2u साइन थीटा प्लस माइनस 2 अंडरूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन 2g। और बोलो बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। हमने कह दिया कि जो टाइम आया टकराने का वो है -u साइन थीटा प्लस माइनस अंडरूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g के बराबर आया। और जब टाइम ऑफ फ्लाइट टकराने का निकालोगे तब हम कह देंगे ये प्लस का आएगा, दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन क्या निकालनी है अपने को, हॉरिजॉन्टल रेंज। और जब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालोगे r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और बोलो ux कितना है, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे वो हमारे पास आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। एक बार देखो इसको, ये तो बच्चों हमारे पास आई हॉरिजॉन्टल रेंज आई है। इससे आगे मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, इससे आगे कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी विद विच इट हिट ऑन द ग्राउंड। और भाई हमने यही पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी से टकराएगा तब हमने कहा था कि रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडरूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। और ये आया हमारे पास v इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। v इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ vx है वो बोलो ux के बराबर होगा, ये तो आ गया u cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। मेरे को क्या निकालना है, vy निकालना है। और जैसे ही vy निकालना है तो बच्चों मैं आपको कह सकता हूँ कि रिजल्टेंट वेलोसिटी vy कैलकुलेट करनी है। दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से लगाओ, vy का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू sy। और बोलो uy है वो बोलो -u साइन थीटा है या नहीं, क्योंकि ओरिजिन से किधर था, ये नीचे एक साइड में था। vy का स्क्वायर -u साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -g इंटू -h। और मैं यहाँ से निकालता हूँ vy का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh के बराबर आया। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आई v इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ u कोस थीटा का स्क्वायर, तो ये आया u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh यही था। इसमें से क्या कॉमन लेओगे, u स्क्वायर, और u स्क्वायर कॉमन लेओगे तो ये आ गया आपके पास अंडरूट ऑफ u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2gh के बराबर आ गया। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आई। अब मैं एक बार कंपेयर करता हूँ। मैंने आपको बताया कि इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया हॉरिजेंटल के साथ बिलो द हॉरिजेंटल, और इसको भी हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया था, और u वेलोसिटी से थ्रो किया था, और ये हमारे पास अबव द हॉरिजेंटल एंगल थीटा बना रहा था, ये बिलो बना रहा था, और ये क्या बना रहा था, अबव। देखो जब अबव एंगल होगा तो r हैन
अबव ज़्यादा होगी और बिलो वाले की क्या रहेगी, कम रहेगी। हॉरिजेंटल रेंज इस केस में कम होगी। दूसरा अगर मैं देखता हूँ, बिलो वाला तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये वाला आया था, लेकिन अबव वाले में प्लस का आया था। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जब अबव होगा तो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बिलो द हॉरिजेंटल। और तीसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं, इसकी वेलोसिटी से टकराया √u² प्लस 2gh। बट यहाँ भी अगर हमने देखा था तो ये भी यहाँ पे इसी वेलोसिटी से टकराया था, √u² प्लस 2gh वेलोसिटी से टकराया था। दैट इज़ हमने कह दिया रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ हीटिंग है वो हमारे पास क्या रहेगी, आपके पास सेम रहेगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ हीटिंग है वो हमारे पास क्या रहेगी, आपके पास सेम रहेगी कि सेम वेलोसिटी से ये हिट करेगा। एक तीसरा केस हो रहा था इसके अंदर, और तीसरा केस हमारे पास ये कहता है, कोई बच्चा यूँ कह दे कि इसको हमने v वेलोसिटी से वर्टिकल डायरेक्शन में ही थ्रो कर दिया तो किस वेलोसिटी से हिट करेगा। देखो थर्ड केस हम कैलकुलेट करते हैं। थर्ड केस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, और जो थर्ड केस कैलकुलेट कर रहे थे उसमें हमने बताया कि अगर ये हमारे पास किसी वेलोसिटी v से वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने इसको थ्रो कर दिया, और जब इसको वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया, देखो ये टावर था और इस टावर से हमने v वेलोसिटी से इधर थ्रो कर दिया v वेलोसिटी से, और जैसे मैं इसको v वेलोसिटी से थ्रो करूँगा या u वेलोसिटी से कर देते हैं तो ये हीट किस वेलोसिटी से करेगा। थर्ड इक्वेशन ऑलमोस्ट लगा दो, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a इंटू एस, v का स्क्वेयर इज इक्वल टू u² प्लस 2as। बोलो ये आएगा या नहीं, और u है ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस u, v² इज इक्वल टू माइनस u का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू से नीचे से ऊपर, जाहिर से ऊपर से नीचे, माइनस a इंटू एस है, बोलो किसके बराबर है, माइनस h के बराबर है। वी गेट v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ah के gh के बराबर आएगा, और यहाँ से हमने कह दिया v इज इक्वल टू √u² प्लस 2gh के बराबर आया। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, अगर हाइट ऑफ टावर सेम है तो चाहे आप अबव एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करो, चाहे बिलो एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करो, और चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में इस बॉडी को प्रोजेक्ट करो, सारी की सारी बॉडीज हैं दे विल हिट ऑन द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी। इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी सेम होगी, बट हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट है वो अलग अलग होंगी। भाई जब वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया है डायरेक्ट तो इसका तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट 0 है। इस केस में हॉरिजेंटल कंपोनेंट था वो हमारे पास u cos थीटा था, और इसका भी कितना था u cos थीटा, बट वर्टिकल कंपोनेंट है, दोनों की वेलोसिटी का क्या है हमारे पास अलग अलग है। देयरफॉर ये कहता है कि भाई हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो हीटिंग की क्या रहेगी, आपके पास सेम रहेगी। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है, कोई भी एक बॉल है वो हमने एक बिल्डिंग से प्रोजेक्ट करी है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और बिल्डिंग है उसकी हाइट है वो 45 मीटर के बराबर बताई है। देखो क्या बताया इसने, कोई भी इलस्ट्रेशन बता सकते हैं हम, यहाँ पे सिंपल सा एक इलस्ट्रेशन है। देखो क्या बताया है, ये कहा है कि भाई वी हैव ए बॉडी, और एक बॉडी है, एक बॉल है, उसको हमने एक टावर से, जो टावर है उसकी हाइट है वो 45 मीटर बताई है। इससे हमने क्या कर दिया कि भाई प्रोजेक्ट कर दिया, किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, और जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो इसने बता दिया कि भाई u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से या 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसने प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, और अबव बना रहा है। तब ये कहता है
कि हमें कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या आप लोगों को याद है ये आई थी कि t इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस अंडरूट ऑफ, बोलो क्या आई थी, प्लस अंडरूट ऑफ, बोलो क्या आई थी हमारे पास, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2gh अपॉन जी के बराबर आई थी। एक तो यू कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको याद है तो, और अगर बिलो होता तो यहाँ पे कितना जाता माइनस का। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट आया, यू कितना दे रखा है 20 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस अंडरूट ऑफ यू कितना है 20 का स्क्वेयर 400 इंटू साइन स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस 2 इंटू 10 इंटू हाइट ऑफ टावर 45 अपॉन 10 और t इज इक्वल टू 20 साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस अंडरूट ऑफ 400 साइन 30 1/2 का स्क्वेयर 1/4 प्लस 900 अपॉन 10। 4 से तो आ गया बच्चों 100 और ये आया 10। देखो क्या आया t इज इक्वल टू 10 प्लस 1000 अंडर रूट अपॉन 10 और ये आ गया 10 प्लस 10 रूट 10 अपॉन 10 और 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आया 1 प्लस रूट 10 सेकेंड के बराबर आ गया। दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा क्या कैलकुलेट करता है हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला क्या आया था, हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू कोस थीटा हमने कह दिया कि यू कोस ऑफ 30 डिग्री इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट और r इज इक्वल टू यू बोलो कितना है 20, ये आया 20 कोस 30 की वैल्यू अंडरूट 3/2 इंटू 1 प्लस रूट 10 के बराबर आया, यही आया। 2 से तो बच्चों आ गया 10 और ये आ गया हमारे पास r इज इक्वल टू 10 रूट 3 प्लस 10 रूट 30, यही आएगा। और मैं यहाँ से सिंपल भी ये कह सकता हूँ r इज इक्वल टू 10 रूट 3 इंटू 1 प्लस रूट 10 मीटर के बराबर आएगा। दिस इज़ द हॉरिजेंटल रेंज। ये तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 17 भाई 10 रूट 3 की वैल्यू 1.7 इंटू 1 प्लस 3.1 या 3.2 मान लो 4.2, 17 इंटू 4.2 17 चौको 68, 70 के आसपास आएगी रेंज है वो। अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी आपके पास है 70 मीटर। तीसरा पार्ट ये भी कैलकुलेट करवा ले कि किस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को हिट करेगा, विद व्हाट वेलोसिटी इट हिट्स ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड को किस वेलोसिटी से टकराएगा, बोलो जब ग्राउंड को हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट करी थी तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड हमने कैलकुलेट करी, और बोलो बच्चों हमने क्या कैलकुलेट करी थी, सीधा सा फॉर्मूला आया था हमारे पास वेलोसिटी ऑफ हिटिंग v इज इक्वल टू अंडरूट यू स्क्वेयर प्लस 2gh के बराबर आया, और v इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ u का स्क्वेयर 20 का स्क्वेयर 400 प्लस 2 इंटू 10 इंटू h कितना है 45 मीटर, और ये आ गया v इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ 400 प्लस 900 और ये आया अंडरूट 1300। दैट इज़ हम कह सकते हैं इट विल हिट ऑन द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 रूट 13 मीटर पर सेकेंड, 10 रूट 13 मीटर पर सेकेंड, और रूट 13 3.7 के आसपास आएगा। दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे इट विल हिट ऑन द ग्राउंड विद 37 मीटर पर सेकेंड। आया, एक बार देखो, ये इलुस्ट्रेशन था हमारे पास प्रोजेक्टाइल का।